ये कह के दिए गए अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये देश के भ्रष्टाचारी हैं। अगर आपको वो नाम याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नाम तो हमें आज भी लिख करके रखने पड़ते हैं। शरद पवार जी, सुशील कुमार शिंदे जी, पवन बंसल जी, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल, जगमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, लालू यादव। अभी और भी बहुत हैं जो मैं समयाभाव में नहीं ले रहा हूं। इनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मानते थे और अचानक वो व्यक्ति इन सभी लोगों से गलबहियां करने लगे। कई तस्वीरें तो सभी को पता है। लालू जी से जब ये पहली बार मिले, मीडिया ने सवाल उठाया तो फिर मीडिया को ये कहते हुए पाए गए कि नहीं, वो जबरदस्ती हमको गले लगा लिए थे। लेकिन आज इस बात का बहुत महत्व बढ़ जाता है। पीछे किसी पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू में ये बात पूछी, जैसे मैं ये लिस्ट बता रहा हूं वैसे ही रखते हुए, कि ये लोग तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे आपके अनुसार, फिर आप इनसे आज गलबहियां क्यों कर रहे हो, आप इनसे क्यों मिल रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि अभी हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को हराना है, इसलिए मैं इनसे मिल रहा हूं। पत्रकार ने यह भी पूछा, तो क्या आप इनको हराने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर के हराएंगे? और अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया, हां, हमारी प्राथमिकता इस समय ये है। तो आज एक दृश्य और भी हमने देखा। नीतीश कुमार जी अभी अभी मिलके गए हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के, ये सब मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के बाद फिर मुझे याद आया कि जिस व्यक्ति के लिखने का, कहने का, जनता को संदेश देने का कोई भी महत्व ना रह जाए, वो व्यक्ति किसी भी प्रदेश में या किसी भी निगम में रह करके कितना खतरनाक सिद्ध होता है जनता के लिए, ये आप सबके समक्ष आज हमें रखना है। मुझे बहुत आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है, और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में हैं, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना, और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। हमारे अन्य साथी आपसे कुछ बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक जी से कि आप सबको कमेंट करें। डॉक्टर साहब, साथियों, अभी मनोज जी ने एक जो उनके चरित्र का एस्पेक्ट है उसके ऊपर जिक्र किया है। ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है और ये हम सबके लिए विडंबना ही है कि एक ट्रिवियल और नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बनाकर दिल्ली के अंदर किस प्रकार का चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवहार हो रहा है।
विषय अभी कोर्ट में दोबारा से चला गया, इसलिए उसके लीगल एस्पेक्ट पे अभी मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लगभग 20 वर्ष दिल्ली की असेंबली में रहने के कारण मैंने दिल्ली में लगातार 4 तो मुख्यमंत्रियों को देखा, मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी। और स्टार्टिंग फ्रॉम 93 में मिस्टर पीके दवे, तेजेंद्र खन्ना जी, विजय कपूर जी, बीएल जोशी जी और नजीब जंग जी, ये सारे मुख्यमंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये प्री अरविंद केजरीवाल ईरा के हैं। और 20 साल को मैंने बहुत अच्छी तरह से खंगाल के देखा, रिकॉल करने की सारी चीजें देखी। और उस समय के मेरे पास 20 साल के कंटिन्यूसली एक साथी थे, उनको मैंने स्पेशली फोन करके भी पता करने की कोशिश की, प्रोफेसर जगदीश मुखी को, कि क्या आप मेरे पास 20 साल के कंटिन्यूसली एक साथी थे, उनको मैंने स्पेशली फोन करके भी पता करने की कोशिश की, प्रोफेसर जगदीश मुखी को, कि क्या आपको याद आता है कि पूरे 20 साल के अंदर यही कानून था, यही एक्ट था, यही 91 में जो बना, उसके बाद असेंबली बनी 93 में, और उसके आधार पर दिल्ली में 20 साल सरकारें चली, हिस्टोरिक डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हुए राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नमेंट टिल द एंड। लेकिन 20 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं आता जब किसी मुख्यमंत्री या सरकार के मंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं समय समय पर, उनके बीच में किसी भी प्रकार की इस स्तर की कोई बातचीत, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था, म्यूचुअली चीजें डिस्कस होती थी और आपस में 1 मिनट के अंदर कंसेंसस बन जाता था। कभी कौन से मंत्रालय में कौन सा ऑफिसर रहेगा इसके ऊपर कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। ये 20 साल का प्री अरविंद केजरीवाल एरिया है। और मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद का हमको ये भी ध्यान होगा सबको कि एक दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश। मैं उन अंशु प्रकाश जी के साथ मैंने भी भारत सरकार में काम किया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी उनके साथ काम किया। बहुत ही योग्य कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार दिल्ली के अंदर इनके एमएलएज ने किया, इनके मुख्यमंत्री ने किया, वो हम सबको याद है। आज भी जो लोग उनको जानते हैं और आज के जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं ये एनडीएमसी के चेयरमैन भी रहे हैं। आप में से जो लोग भी उनको जानते होंगे, मिले होंगे, एक सॉफ्ट, सोबर, स्माइलिंग, डाउन टू अर्थ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन ब्यूरोक्रेसी एज ए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर। और अभी अखबारों में क्या खबर पढ़ने को आ रही है, आज दिल्ली के प्रमुख अखबार में अभी प्रवेश जी शायद हो सकता है विस्तार से चर्चा करें, पढ़ा कि 8 बड़े ऑफिसर्स ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दिया कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और अभी मोटी बात, बड़ा क्रक्स है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही इस सरकार के मुखिया ने सबसे पहले क्या काम किया, उन अधिकारियों को जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मसलों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, टाइम बाउंड तरीके से उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, उनको या तो हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी या उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया। और फिर एक नहीं, एक मंत्री कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। यानी इस स्तर की कंप्लेंट्स और जिस स्तर की सरकार में रहकर एक आईआईटी में तथा कथित पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, सबके लिए इस्तेमाल करता है। वो देश के अभी बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, उनको सबको क्या बोलते थे और अभी उनके साथ क्या संबंध दिखा रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। जो हाईएस्ट लेवल पर हमारे देश के अंदर जो पद पर बैठे हुए हैं
उनके लिए भी तूतू वाली भाषा, और उसको क्या मैं समझता हूं कि उच्चतम कोटि की निकृष्टतम भाषा और व्यवहार, इसका प्रदर्शन और शायद 1947 से लेकर और 2023 तक पब्लिक लाइफ में किसी एक लीडर ने सबसे ज्यादा घटिया प्रदर्शन अगर किया होगा व्यवहार का, अपने बिहेवियर का, और अपनी जिसे मैं समझता हूं कि अब उनके बारे में वो झूठ और भ्रष्टाचार वो तो सब उनके पर्यायवाची हो चुके हैं, तो उसमें शायद खाली देश में नहीं, भारत में नहीं, मैं बार बार कहता हूं पूरे विश्व में भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा लीडर नहीं होगा जो इस प्रकार का करता है। इसलिए आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये बेमानी है। हमारे पास प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इंटेंशन ठीक हो, विजन ठीक हो, नीयत साफ हो, वास्तव में जनता का भला करना हो, राजनीति ना करनी हो, तो 20 साल तक अलग अलग सरकारें, अलग अलग किस्म की विचारधाराओं के लोग ऊपर थे और नीचे भी अलग अलग किस्म के अलग अलग समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। दे वर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम वॉक्स ऑफ लाइफ। बी.एस. जोशी जी पुलिस के ऑफिसर थे, एक विजय कपूर जी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी रहे थे, तेजेंद्र खन्ना जी भारत सरकार के अंदर कॉमर्स सेक्रेटरी रहे थे, और नजीब जंग जी जो है एक एजुकेशन के फील्ड के थे। लेकिन किसी के समय में इस प्रकार की हरकत नहीं हुई कि सरकार का काम एक दिन भी किसी पोस्टिंग के कारण रुका हो। और अभी भी भारत सरकार ने सिविल जो सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है, उसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। और उनके साथ 2 आदमी हैं जो कि होम सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं। यानी उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने व्यवहार से या अपने निर्णय से, अगर निर्णय प्रामाणिक होगा तो मैं नहीं समझता कि किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी जो होम सेक्रेटरी का जो है दिमाग में कोई फितूर होगा कि वो उनसे डिसएग्री करेगा। तो फितूर जितना भी है वो सारा का सारा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिमाग में है। अभी उनको सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का चेयरमैन बनाकर भी जब भारत सरकार ने जिम्मेदारी जो है दी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। दिन रात जो है भारत सरकार को, जो देश में जो सत्तारूढ़ दल है उसको गालियां देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत गहराई गंभीरता से ये सारी चीजें देख रही है, और जो ट्रुथ होता है उसकी पावर हमेशा अनबीटेबल होती है। इसलिए ट्रुथ की विजय होगी, और बहुत जल्दी मैं दिल्ली के लोगों को अपनी पार्टी की ओर से भी विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत जल्दी आपको आजादी मिलेगी जिस तरह की इनकी करतूतें चल रही हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा साउथ दिल्ली सांसद श्री से